Good morning, students. It is your new chapter, chapter number 5. Uh, because chapter number 4 is not in your syllabus. So, chapter number 5, MS Excel 2010, Formatting and Calculation. Before starting the chapter, you should revise the what is MS Excel. So, I will give you a brief introduction huh, of MS Excel. Hmm. MS Excel, MS Excel is a MS Office का एक सॉफ्टवेयर है. MS of Microsoft Office suites provide a spreadsheet program called MS Excel, huh, which will do as the above task for you क्विकली एंड एक्यूरेटली. मतलब आप एक्यूरेटली मतलब ठीक तरह से जो भी टास्क थे और जल्दी से और एकदम एक्यूरेट मतलब एकदम करेक्ट आंसर के साथ कर सके. इट MS Excel enable the user to store, organize and manipulate data in a tabular format, that is row and column. रो और कॉलम में एक टेबल में बना के देते हैं. तो रो रन्स हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम रन्स वर्टिकली. ठीक. और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. We have to learn these things कि the intersection between row and column on a spreadsheet is called a cell. हाँ. तो स्प्रेडशीट में जो रो और कॉलम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेल. So these things are we have already learned in our previous class. So features of MS Excel we have already learned it कि spreadsheet and worksheet होता है, all type of mathematical calculation करता है, data sorting में help करता है, all text manipulation and formatting करता है. So in this chapter we will going to discuss with these topics. I am discussing this topic, that is selecting cell, single cell, how to select a single cell, how to select the adjacent cell. This is adjacent cell. How to select a non-adjacent cell and what is the difference between adjacent cell and non-adjacent cell. मैं वो आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा. तो और फिर हम लोग इसमें और चीजें भी पढ़ेंगे जैसे सिलेक्ट एंटायर रो, जो हमारे दूसरे पेज में जो मेरा दूसरा पेज है इस चैप्टर का उसमें दिया हुआ है, ये है. हाँ. तो इसमें मैं वो करती हूँ कि जैसे ये है हमारा कि आपको कैसे पूरा रो सिलेक्ट करना है, हाउ टू सिलेक्ट एंटायर रो. हाँ. कि एंटायर कॉलम. हाँ. फिर क्या है एंटायर वर्कशीट, मतलब पूरी वर्कशीट कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, और फॉर्मेटिंग अ सेल, सेल की आप फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे. हाँ. तो इन बेसिकली हम लोग इन चीजों को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने MS Excel का जो विंडो है तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. तो लेट्स गो टू MS Excel विंडो. ये मेरा MS Excel मैं इसके MS Excel का एक विंडो स्टार्ट कर लेती हूँ. ठीक. तो इन द स्टार्टिंग दिस मेरा फर्स्ट आता है सिलेक्टिंग सेल. सिलेक्टिंग सेल. हाँ. तो सिलेक्टिंग सेल में यू कैन सिलेक्ट अ सिंगल सेल, आप सिंगल सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो. आप एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट सेल. एडजेसेंट सेल मींस आप कंटिन्यूअसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन से आप बिना ब्रेक दिए आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हो. और नॉन एडजेसेंट मीन आप सोचो आपको ये पहले आपको A1 सेल सिलेक्ट करना है, फिर आपको ये आपका J5 सेल सिलेक्ट करना है, फिर आपको B16 सेल सिलेक्ट करना है. दिस आर नॉन एडजस्ट. तो आप चाहते हो एक साथ आप मतलब एक बार इसको सिलेक्ट करके फिर कहीं पेस्ट करे हो, फिर इसको सिलेक्ट, ऐसे नहीं, आप एक साथ सबको सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये आपका होता है आपका नॉन एडजस्टेंट सेल. वो भी आप कैसे करेंगे तो इसमें थ्रू हम बताएंगे. अब तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल.
तो सिंगल किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कोई भी सिंगल सेल है तो हम उसको जाके क्लिक कर देंगे और वो हमें पता कैसे लगेगा, आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक डार्क कलर का बॉर्डर है, ये डार्क कलर कैसे, ये ग्रीन डार्क कलर का बॉर्डर है, इसका मतलब अभी ये सेल सिलेक्ट है। अब मैं कुछ भी लिखती हूँ तो वो मेरा इस सेल में लिखा हुआ आएगा। ठीक, तो जो भी सेल सिलेक्ट होता है उसके चारों तरफ एक डार्क कलर का बॉर्डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट सेल। ओके, अब नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल। ठीक, अब सोचो मैंने यहाँ पे कुछ मैं लिखती हूँ, यहाँ मैंने ए लिखा, हाँ, फिर मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिखा, फिर मैंने यहाँ लिखा आपका, मैंने लिखा एच, फिर लिखा 2 ओ, ये मैं बताऊंगी ये सब मैं क्यों लिख रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज, मैंने लिखा बी, फिर मैंने, फिर नीचे आया मैंने लिखा सी, देन मैं नेक्स्ट उसमें आया मैंने लिखा डी, फिर मैंने लिखा आर, फिर मैंने लिखा आई, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक, और यहाँ भी एक दूर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई, फिर मैं यहाँ गई इधर मैंने और 2 नंबर 78 दे दिया, तो ये है। तो अभी एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट सेल मीन्स मैं यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ भी मैं, तो मुझे अगर सोचो लाइन से किसी सेल को सिलेक्ट करना है, लाइन से मुझे किसी सेल को सिलेक्ट करना है, तो मतलब एक के बाद एक, तो दीज आर एडजेसेंट सेल। तो इसके दो तरीके हैं, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए या तो हम इसको ऐसे, ये जो प्लस वाला साइन है ये वाला नहीं, ये जो प्लस वाला साइन है इससे हम ऐसे करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, इस वाले में तो खैर कॉपी हो जाएगा, जो पहला नंबर होगा वही कॉपी हो जाएगा। ये जो प्लस का साइन है, ये जो डॉक्टर वाला प्लस है, इसको हम इसमें रख के इससे हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हाँ, और उस वाले प्लस से हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं पहले चेंज कर देती हूँ, फिर से यहाँ पे बी करती हूँ, नेक्स्ट आता है सी करती हूँ, फिर डी करती हूँ, फिर ई करती हूँ, देन आई करती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस वाले डॉक्टर वाले प्लस के साइन के लिए मैं माउस का जो आपका बटन है, नॉर्मल बटन है, उसमें मैं उसमें इसको ले जाती हूँ, माउस पॉइंटर को इसको यहाँ रखती हूँ और वेट करती हूँ कि कहाँ मेरा वो प्लस वाला साइन आ जाए। ठीक, जैसे वो मेरा प्लस वाला साइन आ जाता है, सपोज मेरा यहाँ आ गया प्लस वाला साइन, तो इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, तो प्लस वाले साइन पे इस पे क्लिक करते हुए हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं, तो ये हमारा होता है, ये मैं माउस के थ्रू इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। तो इट इज डिफिकल्ट, ये किसी कभी कभी किसी बच्चे से होता भी नहीं है, माउस काम नहीं करता, नहीं होता है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि मैं जहां से मुझे सिलेक्ट करना है उस वहां पे मैं अपना उसको मैं उस सेल को सिलेक्ट करूं और मैं एक अपने लेफ्ट हैंड साइड से मैं शिफ्ट का बटन दबाऊं और शिफ्ट का बटन दबाते हुए मैं आप मेरा जो एरो की है, कीबोर्ड में जो एरो की होता है उसके थ्रू मैं इसको सिलेक्ट करती चलूं। कीबोर्ड में जो एरो की होता है उसमें जो डाउन एरो है, मुझे जिस तरफ सिलेक्ट करना है, अगर ऊपर की तरफ तो अप एरो, लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट एरो, बॉटम की तरफ है तो डाउन एरो, तो जो भी मुझे सिलेक्ट करना है वो एरो को मैं, पर एक हाथ से मैं शिफ्ट छोड़ूंगी नहीं, शिफ्ट को दबा के रखूंगी, तो मैं जिस रो तक इसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो वो रो तक वो सिलेक्ट होता रहेगा। ये मेरा, ये है आपका एडजेसेंट सेल सिलेक्ट हो गया। लाइन से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। ठीक, अब आपका आ जाता है नॉन एडजेसेंट सेल। सोचिए मुझे यहाँ बी सिलेक्ट करना है, फिर मुझे ए सिलेक्ट करना है, तो ऑफकोर्स जैसे बी में आएंगे फिर ए में आएंगे तो वो क्या हो जाता है, वो हट जाता है, प्रीवियस सिलेक्शन मेरा हट जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे बी को है तो मैं इस पर शिफ्ट नहीं दबाऊंगी, कीबोर्ड में एक और बटन होता है कंट्रोल, मैं कंट्रोल को दबाऊंगी, दबाने के बाद मैं क्या करूंगी, ये मेरा सिलेक्ट हो गया, माउस कंट्रोल दबाने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगी, सिलेक्ट हो गया, फिर मैं आके ए को क्लिक करूंगी तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया, फिर मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया।
तो ये है नॉन एडजेसेंट सेल, मतलब जो सेल आपकी कंटिन्यूटी में नहीं होते, एक छोड़ के या दो छोड़ के या पांच छोड़ के या अलग रो में या अलग कॉलम में होते हैं, तो उन सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक, कंट्रोल के साथ हम एरो की या आप माउस पॉइंटर किसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन सिलेक्ट एनी सेल बाय यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आप दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ माउस या खाली कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, एडजेसेंट सेल में किसके थ्रू सिलेक्ट होता है? शिफ्ट के साथ आप जो भी एरो की यूज करेंगे उसका यूज होता है, और नॉन एडजेसेंट में आप किसका यूज करेंगे? आप कंट्रोल का यूज करेंगे, और उसके साथ आप एरो की या आप माउस ले जाके उस जगह पे क्लिक करें, माउस का पॉइंटर ले जाके उस जगह क्लिक करें, या एरो की ले जाके वहां पे एंटर करें, आप किसी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये तो हो गया एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट सेल। उसके बाद हमारा आता है एंटायर रो। सोचो ये रो नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर सोचो मैं ये रो नंबर 7 के पूरे रो को अगर सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? सिंपल ही मैं माउस पॉइंटर को लाके यहाँ पे रख दूंगी। यहाँ इस तरह का देखिए एक ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक एरो की जैसा बना हुआ है, जो राइट साइड में इंडिकेट कर रहा है। हाँ, तो मैं इस पे जाके सिंपली एक क्लिक दूंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? मेरा पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ अगर मुझे ये डी कॉलम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का एरो दिख रहा है जो नीचे डाउन एरिया में इंडिकेट कर रहा है, तो मैं भी यहाँ जाके मैं डी पे एक बार बस क्लिक कर दूंगी, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। बट आपको अगर लगता है कि मैम ये बताइए, सपोज किसी टाइम पे मेरा माउस मेरे पास नहीं है, अगर वर्क नहीं कर रहा है, मेरे पास कीबोर्ड है, तो मैं ये रो और ये कॉलम कैसे सिलेक्ट करूंगी? सपोज यहाँ आप आ गए, आपको 7 पे सिलेक्ट करना है, तो आपने क्या किया? आप नीचे डाउन होते 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 आप 7 पे आ गए। जैसे 7 पे आ गए, आप क्या करोगे? आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को एक साथ दबाओगे, और आपको सिलेक्ट किस तरफ करना है? आपको सिलेक्ट राइट साइड में करना है, तो इसका मतलब आप राइट एरो की पे क्लिक करोगे। आप राइट एरो की पे क्लिक करोगे, तो आपका पूरा रो शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ दोनों को दबाते हुए आप राइट एरो की क्लिक करोगे, तो आपका पूरा रो क्या हो जाएगा? मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। सेम एज आपको क्या करना है? कॉलम के लिए आपका माउस काम नहीं कर रहा है, आपको ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, ये तो मैंने माउस से कर दिया। आपको अगर नहीं कर वो है, आप यहाँ आओगे, आप क्या करोगे? कंट्रोल दबाओगे, और दबाने के बाद आप डायरेक्ट क्या करोगे? कौन सा आपको नीचे जाना है ना, तो डाउन एरो की पे क्लिक करोगे। डाउन एरो की पे क्लिक करोगे, तो आपका पूरा वो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कंट्रोल दबाएंगे और दबाने के बाद आप डाउन एरो की के क्लिक करोगे, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएंगे और डाउन, पूरा सिलेक्ट हो गया, फिर आप जाएंगे, आ जाएगा। ठीक, अब मुझे क्या करना है? पूरा मुझे एंटायर जो शीट है, यहाँ जैसे आपका शीट 1 है, क्योंकि ये मेरा 2013 है, आपका 2010 में आपके 3 शीट दिखाते हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 दिखाता है। तो आप चाहते हो आपको पूरा शीट आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है, तो आप इसमें कंट्रोल प्लस ए करोगे, तो आपका पूरा शीट क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल दबाते हुए, कंट्रोल दबा के ए दबाओगे, तो आपका पूरा शीट क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह एक और तरीका है, आप कंट्रोल दबाओगे, साथ में शिफ्ट दबाओगे, उसके साथ आप स्पेस बार दबाओगे, तब भी आपका पूरा शीट क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है?
तो सिलेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिंगल सिलेक्शन, एडजेसेंट सेल सिलेक्शन, नॉन एडजेसेंट सेल सिलेक्शन, सिलेक्ट, हाउ टू सिलेक्ट एंटायर रो, एंटायर कॉलम थ्रू माउस और कीबोर्ड बोथ। हाँ, दोनों के थ्रू ही हम लोग ने पढ़ा है। और एंटायर वर्कशीट, वर्कशीट को सिलेक्ट करने के कैसे किया जाता है। ठीक, नाउ वी स्टार्टिंग फॉर्मेटिंग सेल। इट इज वेरी इजी, क्योंकि फॉर्मेटिंग का लेके हम लोग शुरू से वर्ड में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, सारी चीजें उसमें मर्जिंग, रैपिंग, अलाइनमेंट, इन सब का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेम एज हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। यहाँ फॉन्ट की साइज, कलर, ये सब कैसे चेंज किया जाता है, इसके लिए पढ़ेंगे। इसके लिए हमारा यहाँ पे होम टैब के अंदर हमारे ये जो क्लिप बोर्ड एरिया के बगल में यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें हमारा फॉन्ट के नेम लिखे होते हैं, साइज लिखा होता है, नीचे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होता है। यहाँ साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का होता है। मैं एक एक करके बताती हूँ। सपोज सबसे पहले ये फॉन्ट नेम है, यहाँ मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ आपके कितने तरह के फॉन्ट होंगे, आप जिस तरीके से आप यूज करना चाहते हो आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ एरियल ब्लैक कर दिया, एरियल ब्लैक कर दिया तो मेरा ऐसे लिखा हुआ आएगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सोचो मैं लिखती हूँ H2O, तो मेरा ऐसे लिखा हुआ है एरियल ब्लैक में। ठीक, इसके बगल में मेरा क्या है, साइज है। इसमें मैं साइज को यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकती हूँ, जो भी साइज मुझे चाहिए मैं यहाँ से इसको सेट कर सकती हूँ। और इसके अलावा उसके बगल में मेरे और भी होते हैं, या तो मैं यहाँ से कर दूं, या तो मैं यहाँ से, ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। आप मेरे माउस पॉइंटर को देखते रहिए, ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ देखिए आपके जस्ट इन जहां पे मैं क्लिक कर रही हूँ उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो नंबर है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ये सबसे बड़ा है 72। और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, जो नंबर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, डिक्रीज हो रहा है। और 8 है सबसे छोटा, इसके आगे नहीं जाता है। 8 है स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज और 72 है सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट साइज। ठीक, तो ये एक है। उसके बाद हमारा आता है, हाँ, ये बी। बी से हमारा क्या होता है कि हम किसी वर्ड को या किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर को हम अगर बोल्ड करना चाहेंगे, सपोज मेरे पास ये सिलेक्ट है, इसको मैं अगर बोल्ड करना चाहूंगी, मतलब डार्क से करना चाहूंगी, तो इस बी पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा डार्क में हो जाएगा। इटैलिक करना चाहूंगी, थोड़ा सा वो स्लाइडली टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन करना चाहूंगी तो इसके नीचे H2O, इस H2O के नीचे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। लुक एट दिस। ठीक है, ये H2O के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसको हम अगर सिलेक्ट करके इसकी साइज अगर हम इंक्रीज करते हैं, लुक एट दिस, ये 72 इतना बड़ा होगा। अब इसके बाद इसकी साइज डिक्रीज करते हैं तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है टेक्स्ट कलर। अब ये H2 लिखा है, H2O लिखा है, हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़े डिफरेंट कलर में इसको क्या करें, हम शो करें डिफरेंट कलर में। पूरे H2O को हम डिफरेंट कलर में शो करना चाहते हैं। तो ये जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसके नीचे एक लाइन है, वो आप जो भी कलर सेट करके रखोगे मैक्सिमम वो रेड दिखाता है। तो आप इस पे ड्रॉप डाउन मेनू पे, आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे और इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कलर दिखाता है। सपोज यहाँ पे रेड सिलेक्ट है तो मैंने रेड किया तो हमारा H2O क्या हो गया, हमारे रेड से क्या होने लगा, वो शो होने लगा। ठीक, हाँ। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि आपको जो फॉन्ट ग्रुप है उसको ओपन करके, ये जो यहाँ पे देखिए ये जो रिबन में नीचे ये होता है फॉन्ट, तो इसका इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसको मैं ओपन करूंगी, इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी ओपन किया जा सकता है, या तो इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, इसमें आप
के जो अभी हम तो फॉन्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट सेल है, ये एक फॉर्मेट सेल है जिसमें हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ये फॉर्मेट सेल है, इसके अंदर नंबर है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बॉर्डर्स की इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हम फॉन्ट के बारे में बात करें तो हम इसमें फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने फॉन्ट की साइज को पहले बता दिया, बोल्ड इटैलिक भी ये भी बता दिया, स्टाइल भी बता दिया, और फॉन्ट नेम भी बता दिया, साइज भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में 3 इफेक्ट होते हैं, एक होता है स्ट्राइक थ्रू, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक, अब देखो स्ट्राइक थ्रू पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो आप ये प्रीव्यू देखिए, कोई भी आपका अगर जो भी चीज लिखी होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर से लाइन आ जाएगी। ठीक, अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। सपोज आप यहाँ पे आपने लिखा, इस वाले में आपने लिखा ABCD, ठीक, ABSD, चलो अब इसको मैं वहां गई और लिख के मैंने क्या किया, ये किया, और मैंने उसको सिलेक्ट किया था, एक मिनट, नहीं, इसको जब तक मैं सिलेक्ट नहीं करूंगी एक्चुअली कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा मुझे किसको यूज करना है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज लिखी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट इट, देन मैं यहाँ जाती हूँ और जाने के बाद इसको मैं स्ट्राइक थ्रू करती हूँ और ओके करती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर क्या आया, ये देखिए इसके ऊपर लाइन एक स्ट्राइक थ्रू में ऐसे लाइन खींच के आ गई ना। इसको करके मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, इंक्रीज करती हूँ साइज, ये देखिए आ रहा है समझ में, ये ऐसे लाइन खींच के ऐसे आ जाता है। अब इसके बाद मैं वापस जाती हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे मैं ये यहाँ आती हूँ मैं, अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं यहाँ पे जो H2O, तो आप लोग साइंस में ऐसे तो नहीं लिखते हैं, आप लोग H2O कैसे लिखते हैं, टू को थोड़ा नीचे करके लिखते हैं ना, कि टू को थोड़ा सा हम नीचे कर लें। हाँ, तो हम इसको क्या करते हैं, टू को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं टू थोड़ा मेरा नीचे होके आए, तो मैं ऊपर जाती हूँ, जाके मैं क्या करती हूँ, मैं ये सुपरस्क्रिप्ट को अभी छोड़ती हूँ, सबस्क्रिप्ट करती हूँ। सबस्क्रिप्ट मतलब जो भी आपका जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी नंबर होगा, वो नॉर्मल लेटर से थोड़ा नीचे आएगा। सबस्क्रिप्ट मतलब जो भी टेक्स्ट होगा या जो भी नंबर होंगे वो नॉर्मल जो आपका अभी जो टेक्स्ट है उससे थोड़ा डाउन आएगा, नीचे आएगा। तो इसको मैं क्लिक करती हूँ और ये मैं ओके कर देती हूँ। लुक एट दिस, यहाँ देखिए आपका ये क्या है, एच थोड़ा मैं बड़ा करके भी फिर से दिखा देती हूँ, ये एच, सॉरी, ये H2O आपका नॉर्मल उससे टू हमारा क्या हो गया, नीचे आ गया। जनरली हम लोग साइंस में H2O इसी तरह लिखते हैं। ठीक, ये है आपका सबस्क्रिप्ट। ठीक, अब आपके पास आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में सपोज आप लोग मैथ्स में सम करते हो, आप लिखते हो ए स्क्वायर, हाँ, आप लोग लिखते हो ए स्क्वायर, या आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स और ऊपर टू, मतलब टू आपका ऊपर आएगा। तो हम पहले उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले करेंगे कि टू को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ओनली टू, सिर्फ टू को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अगर कभी मेरा जैसे अभी कभी कभी होता है माउस इतना छोटे टू को मेरा सिलेक्ट हो नहीं रहा है, तो आप जाके वहां पे सुपरस्क्रिप्ट कर लेंगे, और करने के बाद जब आप यहाँ आके टू लिखेंगे तो ऑलवेज वो आपका क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक, यहाँ तो चलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, अगर मैं सिलेक्ट नहीं कर पाती तो और मैं यहाँ पे मैं नहीं लिखती, तो मैं यहाँ जाती और जाने के बाद मैं यहाँ पे करती सुपरस्क्रिप्ट, करने के बाद मैं ओके कर लेती। ठीक, अब मैं यहाँ पे टू लिखती, और जैसे टू लिखती, लुक एट दिस, टू मेरा क्या आता, ऊपर की तरफ आता, टू मेरा ऊपर की तरफ आता, मतलब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, आपका जो नॉर्मल लेटर है, नॉर्मल लेटर से आपका
चीजें थोड़ी नीचे की तरफ दिखाई देंगी, मतलब नीचे की तरफ लिखी जाएंगी। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि आपके जो नॉर्मल से वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब थोड़ा ऊपर लिखा होगा। ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट में थोड़ा सा लेटर से अबव द मतलब होता है, और सबस्क्रिप्ट में लेटर बिलो द लेटर। सुपरस्क्रिप्ट में अबव द लेटर लिखा जाता है, और सबस्क्रिप्ट में बिलो द लेटर लिखा जाता है, और स्ट्राइक टू में लेटर के ऊपर एक लाइन आ जाती है। ठीक। तो ये इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक थ्रू, it is an example of subscript, it is an example of superscript। ठीक। तो आज के मैंने वीडियो में आप लोगों को सिलेक्टिंग सेल एंड फॉर्मेटिंग सेल का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अलाइनिंग डेटा। डेटा को कैसे अलाइन, मतलब टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, हाँ, रैपिंग टेक्स्ट, ओरिएंटेशन, हाँ, ये सारी चीज मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस